जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आज की क्लास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे। तो चलिएगा, आप लोग का जैस बना तो है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग का सबसे पहला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसा कि निम्नलिखित सेट की संख्या है। कहता है कि जिस प्रकार से 4, 14 और 44 के बीच जो संबंध है उसी संबंध के साथ इस चार ऑप्शन में से कौन लिखा हुआ है। ठीक है, कौन लिखा हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि 4, 14 और 44 के बीच आपको संबंध ज्ञात करना है कि इन तीनों संख्याओं के बीच क्या रिलेशन है। अब देखिएगा कि यहाँ पे रिलेशन क्या है इन तीनों संख्याओं के बीच। तो सबसे पहले क्या किया गया था कि जो पहली संख्या 4 है, इसमें क्या क्या गुने का 3 कर दिया गया है। तो 4 गुने का 3 कितना होता है, 12 होता है। और इसमें क्या क्या अपने मन से प्लस का 2 कर गया, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14 हो गया। तो देखिए आपकी बीच वाली संख्या 14 आ गया। ठीक है, फिर क्या क्या है, जो बीच वाली संख्या 14 है, फिर जो बीच वाली संख्या 14 उसमें क्या कि 3 के गुना कर दीजिए। तो 14 गुना 3 कितना होता है, 42 होता है। फिर इसमें क्या कि प्लस का 2 कर दीजिए, कितना हो गया, 44। तो आपकी लास्ट वाली संख्या 44 आ गई। ठीक है, तो लॉजिक क्या है कि पहली संख्या हम 3 से गुना करके प्लस 2 कीजिए तो बीच वाला मिल जाएगा। फिर बीच वाला हम गुने का 3 प्लस का 2 कीजिए तो अंतिम वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको प्रत्येक ऑप्शन को जांच करना होगा। तो ऑप्शन ए में आइएगा, तो ऑप्शन ए की संख्या क्या है आपके पास, 11 है। ठीक है, 35 है और कितना है, 107 है। ठीक है, 107 है। अब इसको जांच करना है आपको, बहुत आसानी से जांच कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि 11 में 3 का गुना करना है। तो 11 गुना 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और प्लस का 2 करना है अपने मन से, कितना हो जाएगा, 35, जो कि आपके बीच वाली संख्या 35 है। फिर आपको चीज़ें वही करना होगा, फिर 35 से बीच वाले संख्या को 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 35 या कितना होता है, 105 होता है। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, तो प्लस का 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 160। देखिए आपका जो ऑप्शन ए है वही इस लॉजिक पे दिया हुआ है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इन चीज़ को संतुष्टि के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें जांच करना पड़ेगा कि भाई कहीं ये कोई दूसरा भी लॉजिक तो नहीं है। तो किसी और ऑप्शन को, एक दो ऑप्शन को हम जांच के देख लेते हैं, क्या इस लॉजिक पे कोई और ऑप्शन तो नहीं है। अगर इस लॉजिक पे कोई और ऑप्शन होगा तो यहाँ पे फिर तो ये लॉजिक काम नहीं करेगा। तो हम एक दो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 5 गुने का 3 ही 15 हो जाएगा, प्लस का 2 करेंगे 17 हो जाएगा। तो बीच वाले 15 ही है, तो नहीं। यहाँ पे देखिए 9 या कितना होगा, 27, प्लस 2 करेंगे तो 29 ही हो रहा है। तो यहाँ पे कितना है, 30, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए कितना हो रहा है, 7 का 21, अब प्लस का 2 करें कितना हो गया, 23 तो हो गया। लेकिन यहाँ पे 23 तिया ही 69 होता है, तो ये भी देखिए नहीं है। ठीक है, पहला तो सही है, पहला दूसरा पे जा रहा है। ठीक है, 3 का गुना करके प्लस का 2, लेकिन दूसरा से भी तो जाना चाहिए। 3 का गुना कितना, फिर प्लस का 2, सिर्फ 3 का गुना ही है, प्लस का 2 करेंगे तो 71 हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं है। मतलब जो लॉजिक यहाँ पे, इसी लॉजिक पे ये ऑप्शन नंबर ए भी है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर युग्म से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। क्या, जिस प्रकार से जी आई के एन से संबंधित है उसी प्रकार से पी क्यू किससे संबंधित होगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए अब आपको क्या दिमाग लगाना है कि जी आई, ठीक है, और के एन के बीच क्या रिलेशन है। अब देखिए जी कितना पे होती है, 7 पे, और आई कितना पे होता है, 9, के कितना 11, और एन कितना पे होता है, 14 पे। अब देखिए हम लोग जी से कहाँ गए, के पे 11 पे, 7 से गए 11 पे, कितना देखिए इसमें प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है, और फिर देखिए 9 से हम लोग कहाँ गए, 14 पे, इसमें कितना देखिए प्लस का 5 करके जा रहे हैं। ठीक है, तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगाना पड़ेगा, पी क्यू में भी। किस में लगाना पड़ेगा, तो पी क्यू में भी लगाना पड़ेगा। पी कितना होता है, 16, और क्यू कितना होता है, 17। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखिएगा, तो पी में कितना प्लस का 4 कीजिएगा तो पी कितना पे होता है, 16, 4 कितना हो जाएगा, 20, और 20 पे कौन होता है, टी होता है। ठीक है, फिर 17 में कितना जोड़िएगा, 5 जोड़िएगा, तो 17 अब 5 कितना होता है, 22। ठीक है, 22 पे क्या होता है, भी होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, टी भी आ गया, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, टी भी हो जाएगा।
ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब कहता है क्या कि यहाँ पे जिस प्रकार से 95 141 से संबंधित है उसी प्रकार 87 किससे संबंधित होगा। ठीक है, अब देखिए बहुत ही प्यारा लॉजिक यहाँ पे है। हमारे पास क्या देखिए कि 95 है, यह किससे रिलेटिव है तो 141 141 से है। अब देखिए कि 95 से हम लोग कहाँ गए 141 पे जा रहे हैं, तो कितना प्लस करके जा रहे हैं। ठीक है, देखिए तो ये कितना है 11 में से 5 जाएगा 6, ठीक है 13 कितना हो जाएगा 4, मतलब कितना प्लस का 46। हम लोग 95 में क्या करें प्लस का 46 करें तो हमारा कितना हो गया 141 हो गया है। तो उसी प्रकार से हमारे पास क्या है 87 है, तो 87 में भी क्या करना पड़ेगा तो प्लस का 46 करना पड़ेगा। 7 6 13 कैरी 1 8 4 12 कितना हो गया 13, तो मेरा कितना आंसर आ गया 133 आ गया, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि यदि फैशन का कूट 61 18 9 65 है तो ठीक है लास्टिंग को किस प्रकार कूट के कूटबद्ध किया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है। कहता है कि जो फैशन है ठीक है FASHION ठीक है ये फैशन है। कहता है कि इसका जो कोड है ठीक कहता है कि 61189 और कितना है 5 है। ठीक है, ये इसका कोड है। तो आपको ये बताना है कि लास्टिंग का कोड क्या होगा LASTING। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा लॉजिक F कितना पे होता है 6 पे, A कितना पे होता है 1 पे, ठीक है S कितना पे होता है आपको S होता है आपको 19 पे, S कितना पे होता है 19 पे, H कितना पे होता है 8 पे, ठीक कितना पे होता है 8 पे होता है। और देखिएगा I कितना पे होता है आपको I 9 पे होता है, ठीक है O कितना पे होता है 15 पे, और N कितना पे होता है 14 पे। ठीक है, अब देखिए F को लिखा हुआ है 6, A को लिखा हुआ है कितना 1, S को लिखा है 1, H को कितना लिखा है 8, I को कितना लिखा है 9, O कितना लिखा है 6 और N को कितना लिखा है 5। अब कैसे लिखा है देखिए, लॉजिक दिमाग लगाते हैं कैसे लिखा है, बहुत ही प्यारा लॉजिक है। देखिए 6 में देखिए क्या है कि 6 देखिए हमारा एक सिंगल डिजिट है तो 6 लिखा है, ए कितना 1 कितना सिंगल डिजिट तो 1 लिखा है, लेकिन जो एस कितना पे है 19 पे है। तो 19 में कौन कौन से अंक है तो 1 और 9 है, कितना है 1 और 9 है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो 9 1 कितना हो जाएगा 10, फिर ये कितने अंक में आ गया 2, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1 होगा, इसीलिए एस का कोड कितना हो गया देखिए 1 हो गया। फिर देखिए एच हमारा क्या है सिंगल 8 है तो 8 ही कोड होगा। फिर देखिए I 9 हमारा सिंगल है तो सिंगल हो गया। फिर ओ कितना है 15, तो 15 फिर कितने हैं 1 और 5, फिर दोनों को आपस में जोड़ेगा तो 5 ये कितना हो गया 6, देखिए इसका कोड कितना हो गया 6। फिर देखिए एन कितना तो 14, फिर कितने अंक 2 अंक कौन 1 और 4 दोनों आपस में जोड़ दीजिए कितना हो गया 5, तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा गया 5 लिखा गया। तो सेम चीज़ यहाँ भी कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा लॉजिक मिल गया मुझे। तो एल कितना पे होता है देखिएगा 12, ठीक है ए कितना पे होता है 1, एस कितना होता है 19, ठीक है टी कितना होता है 20, आई कितना होता है 9, ठीक है एन कितना होता है 14 और जी कितना होता है 7। ठीक है, तो 2 ए कितना हो जाएगा 3, एक का 1 रहेगा 9 1 10, और 10 का मतलब कितना हो जाएगा फिर आपको 1, ये कितना हो जाएगा 2 + 0 कितना होगा 2, 9 का 9, 4 एक कितना हो जाएगा 5, 7 का 7। ठीक है जी ये 7 होगा ना, हम जी का जी लिख दिए। ठीक है चलिए, तो 31 12 9 57 कौन सा ऑप्शन में है तो 31 12, ठीक है 31 12 9 57 आपका ऑप्शन सी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा नंबर आएगा, कहता है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा आपको ये ज्ञात करना है। देखिए 34 से कहाँ गए 42, 42 से कहाँ गए 50, 50 से कहाँ गए 56, 56 से कहाँ गए 62, 62 से कहाँ गए 66, तो आगे क्या आएगा। अब देखिएगा सीरीज यहाँ पे क्या है, तो दोस्तों हम लोग 34 से कहाँ पे जा रहे हैं 42 पे,
42 से कहाँ जा रहे हैं 50 पे, 50 से कहाँ जा रहे हैं 56 पे, 56 से कहाँ जा रहे हैं 62 पे, 62 से कहाँ जा रहे हैं 66 पे। तो आगे क्या ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए 34 हम लोग कहाँ गए 42 पे, तो कितना देखिए प्लस का 8 किए। फिर देखिए 42 हम लोग कहाँ गए 50 पे, तो कितना प्लस का 8 किए, सिंपल सी बात है। फिर देखिए 50 हम लोग कहाँ गए 56 पर, कितना प्लस का 6 किए। फिर देखिए 56 से कहाँ गए 62 पर, कितना प्लस का 6 किए, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर देखिए 62 से हम लोग कहाँ गए 66 पर, कितना देखिए प्लस का 4 किए। तो भाई आगे क्या जुटेगा। अब देखिए लॉजिक, देखिए लगातार 2 टाइम देखिए 8 ऐड हो रहा है, फिर लगातार 2 बार कितना 6 जुट रहा है, इसका मतलब फिर लगातार 2 बार कितना जुटेगा 4 जुटेगा। तो 66 में 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है यहाँ पे जो लुप्त संख्या आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए लॉजिक क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि रो में लॉजिक है, लॉजिक क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जो पहली संख्या 7 है और जो बीच वाली संख्या 5, इन दोनों को आपस में पहले जोड़ लीजिए। तो 7 + 5 कितना हो गया 12 हो गया। जो संख्या आया फिर उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 144 हो गया। तो देखिए आपकी तीसरी संख्या या अंतिम वाली संख्या 144 लिखी हुई है। सेम चीज़ यहाँ भी करना है, फिर 9 + 4 को जोड़ लेना है। तो 9 + 4 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13। और 13 का अगर स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो आपकी अंतिम संख्या 169 लिखा हुआ है। तो सेम चीज़ यहाँ भी करना पड़ेगा किसको, तो 8 + 6 का करना पड़ेगा। तो भाई 8 + 6 कितना होता है 14 होता है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 196 होता है 196। इसीलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को समझने में कोई तकलीफ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है क्या, कहता है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। कहता है कि महिलाएं, उद्यमी और इंजीनियर। ये तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अब एक चीज़ बताइए, अगर जो कुछ महिलाएं हैं, ठीक है, ये कुछ महिलाएं उद्यमी भी हो सकती है, ठीक है, और कुछ महिलाएं इंजीनियर भी हो सकती है, कुछ इंजीनियर उद्यमी भी हो सकती है, ठीक है, हो सकती है नहीं हो सकती है, कुछ महिलाएं इंजीनियर भी हो सकती है। तो तीनों के तीनों कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती है। इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि दी गई सीट को मोड़कर एक क्यूब बनाया जाता है। कहता है यह जो सीट दिया हुआ इसको मोड़ करके क्या होगा, तो मोड़ने का मतलब तोड़ ताड़ कर एक क्यूब बनाया जाता है। कहता है क्यूब में निम्न में से किस अक्षर के जोड़े विपरीत दिशाओं में होंगे, मतलब कौन एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से कोई क्यूब खुला क्यूब दिया हुआ रहे तो उसमें अगर पहले आपको अपोजिट ज्ञात करना होता है, तो उसका रूल क्या होता है कि जो पहला लेटर होता है सबसे ऊपर में, उसको एक लेटर के बाद जो दूसरा लेटर होता है वह उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब क्या कि ई के अपोजिट में कौन होगा, जेड होगा, ठीक है। फिर देखिएगा कि एक्स के एक लेटर छोड़ कौन है, आर है, इसका मतलब कि एक्स के अपोजिट में कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। और जो शेष बचा हुआ एक दूसरे क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो क्यू अपोजिट किसका हो जाएगा, तो ए का, और ए अपोजिट हो जाएगा क्यू का। तो ये मेरा अपोजिट आ गया तीनों सीरीज। अब हमसे पूछा है कि अब देखिए इनमें से ऑप्शन में आपको कौन दिया हुआ है। देखिए क्यू एक्स अपोजिट है, नहीं भाई क्यू ए है, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे आइएगा तो ए ई है, नहीं ए क्यू है तो ये भी खत्म, ए जेड है नहीं तो ये भी खत्म। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आर एक्स और आर एक्स देखिए दूसरे का अपोजिट है ना मिडिल वाले में, तो ये है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि एक दूसरे के संबंध में कर्मचारियों के वेतन की तुलना, ठीक है, बी आर जी ए और एम करें। कहता है एम जो है ए और जी से अधिक वेतन है, मतलब जो एम है किसे, ए और जी से क्या है कि ए और जी इन दोनों से अधिक है। अब जी ऊपर है कि ए ऊपर है, मुझे इससे अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब इन दोनों से एम क्या है, ऊपर है, अधिक वेतन मिलता है, मतलब अधिक वेतन है इसको, किसका, तो एम का। कहता है कि आर का वेतन 3 व्यक्तियों से कम है। अब कहता है कि आर का व्यक्ति 3 व्यक्तियों, मतलब आर का जो वेतन है 3 व्यक्तियों से क्या है, कम है,
ठीक है। तो 3 व्यक्ति से कम है, तो अगर ये तीनों अगर ऊपर होगा तो इन तीनों से कम होगा। कहता है कि बी का वेतन सबसे कम है, ये तो बात हो गई कि बी का वेतन क्या है, सबसे कम है। अगर बी का वेतन सबसे कम है और मेरे पास टोटल कितने व्यक्ति हैं, 5 हैं, ठीक है। 5 में से क्या कहता है कि ए और जी के ऊपर क्या है, एम है, और जो कहता है आर जो है, कहता है कि 3 व्यक्ति से कम है, मतलब 1 2 और 3, इसका मतलब कि आर मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ए और जी कहाँ पे जाएगा, मुझे उसका कोई फिक्स पता नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे एम से कम वेतन जी का हो, जी से कम वेतन ए का हो, और आर और बी तो पता है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि भाई एम का से कम वेतन ए का भी हो सकता है, ए से कम वेतन जी का हो, आर और बी तो सेम जगह पर रहेगा। मतलब ये दोनों चीज़ें क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। अभी तक मुझे इसका फाइनल पता नहीं है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन कहता है क्या, किसका वेतन दूसरा सबसे कम है, मतलब सबसे भाई नीचे तो कौन है, बी है, इससे जस्ट ऊपर कौन है भाई, तो आर है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अर्थात दूसरा आर ऐसा व्यक्ति है जिसका वेतन जो है दूसरा कम है, ठीक है। मतलब सबसे कम बी और दूसरा कम किसका है, तो आर का है। बातें समझ में आ गया। अब मुझे ए जी से कोई मतलब ही नहीं है, कौन ऊपर जाए कौन नीचे जाए। बातें समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या कि रोहन पश्चिम का सामना कर रहा है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 225 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब वह किस दिशा में सामना कर रहा है। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हमेशा देखिए दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। करना क्या है कि जो सेम दिशा है पहले उसको एक जगह ऐड कर लीजिए। देखिए 45 डिग्री दक्षिणावर्त है और 180 डिग्री दक्षिणावर्त है, तो टोटल आपको कितना घूमना है दक्षिणावर्त, तो 45 डिग्री और 180 डिग्री, तो जोड़िएगा तो 5 8 4 12 और 2 कितना हो गया, तो 225 डिग्री जो आपको है या कैसे घूमना है, तो क्लॉकवाइज, ठीक है, कितना 225 डिग्री। और कहता है क्या कि जो एंटी क्लॉक मतलब वामावर्त है वो कितना घूमना है, 225 घूमना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ यहाँ पे आपको कटिंग हो जाएगा। एक चीज़ बताइए, सपोर्ट समझने के लिए हम समझाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से आप मान लीजिए इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से आप क्लॉक वाइज मतलब घड़ी दिशा में 180 चलें, ठीक है। पहले गए तो कहाँ पहुँच गए आप लोग, मान लीजिए पूर्व दिशा में। अब हम फिर बोल दें कि फिर यहाँ से आप 180 डिग्री वामावर्त दिशा में मतलब एंटी क्लॉक में आए, तो अब आप कहाँ पहुँचेंगे, तो भाई जहाँ से गए वहीं पर ना पहुँचेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम 225 डिग्री मान लीजिए सपोर्टेड, यहाँ से मान लीजिए अगर हम 225 मान लीजिए यहाँ पे आए, ठीक है, कितना 225 हम लोग कहाँ पे आए, यहाँ पे आए, किस दिशा में, तो घड़ी की दिशा में। तो फिर अगर 225 हमें घड़ी की दिशा में जाना है, फिर यहाँ चलेंगे 225, तो फिर हम यहीं पे आ जाएंगे। तो मुझे चलने का जरूरत क्या है भाई, दोनों चीज़ सेम है आपस में, अगर दिशा विपरीत कट जाएगा तो जिस दिशा में हम शुरू किए उसी दिशा में मेरा अंत भी होगा। तो पश्चिम में क्या हो रहा है, मेरा शुरू हो रहा है, तो भाई मेरा आंसर भी क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम। बातें समझ में आ रही है ना। चलिए अगला देखिए प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि राहुल के पास 340 रुपये है टोटल, कहता है जिसमें से 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। सभी नोटों की संख्या बराबर है, तो राहुल के पास नोटों की कुल संख्या क्या है। देखिएगा कहता है कि जो 2 रुपये का जो नोट है, ठीक है, और जो 5 रुपये का नोट है और जो 10 रुपये का नोट है, सभी की जो नंबर है ना, नंबर समान है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि 2 रुपये का नोट अगर 2 गो होगा, तो 5 रुपये का भी नोट 2 गो होगा और 10 रुपये का भी नोट क्या होगा, 2 गो होगा। इसका कहने का मतलब ये है। बट मुझे तो ये पता नहीं है कभी 2 गो नोट है कि 3 गो नोट है, तो मैं 2 नोट नहीं लिखूंगा। हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि नोटों की संख्या x है। हम मानते हैं कि सभी के पास क्या है, x नोट है, चूँकि मुझे परफेक्ट वैल्यू नहीं पता है तो x है। अगर मान लीजिए एक नोट का वैल्यू 2 रुपया है, तो अगर x वो है तो कितना हो जाएगा, 2x रुपया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x रुपया। अगर एक का वैल्यू 5 है, तो अगर x वो सिक्का है तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 5x रुपया हो जाएगा। और अगर 10 रुपया का एक वो सिक्का है, तो अगर x वो सिक्का है तो कितना हो जाएगा, यह 10x रुपया हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 10x रुपया हो जाएगा। तो अब मेरे पास ये टोटल रुपया आ गया सभी के पास जो ठीक है, इतने रुपये, और टोटल रुपया कितना है, तो 340 है,
कितना है 340 है, तो सभी को आपस में आप ऐड कर दीजिए। तो 10 5 15 2 कितना हो गया 17 हो गया। और ये 17x का वैल्यू कितना है तो 340 से काटे गए 17 दूनी का 34, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया अर्थात। और x हमारा क्या है सिक्कों की संख्या, x हमारा क्या है तो भाई ये मेरे क्या है सिक्कों की संख्या है। और सभी के पास अगर सिक्का क्या है समान है तो भाई तो सभी के पास 20-20 रुपये का सिक्का होगा, 20-20 सिक्का होगा। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आपके पास पूछा है कुल सिक्कों की संख्या, कुल कितने नोटों हैं नोटों की संख्या पूछी, मतलब सिक्कों की संख्या पूछी है। ठीक है, मतलब कितने पैसे किसके पास है। जैसे 2 रुपये का नोट कितना है भाई तो 2 रुपये का भी 20 है, 5 रुपये का भी 20 है और 10 रुपये का भी 20 है। देखिए सभी का भीड़ रखिएगा 340 हो जाएगा। देखिए 20 गुने का 2 कितना रुपया हो गया तो 20 वो सिक्का है 2 रुपया का 2 रुपया वाला, तो 20 गुना कितना हो गया 40 रुपया। 5 रुपये का सिक्का कितना है 20 है, तो 20 पंचे कितना हो गया 100 रुपया। ठीक है, अब देखिए 20 रुपये का सिक्का कितना है 10 है, तो कितना हो गया 200। बताइए 200 कितना 300 और 40 कितना हो गया बताइए 340 नहीं हो गया हमारे पास कितना 340 दिया हुआ है। बातें समझ में आया। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो नंबरों को आपस में बदलना होगा। कहता है कि इस समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो नंबरों को आपस में बदलना होगा। देखिए दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न है तो हमेशा आप लोग को जाना है डिवाइड वाले पे। ठीक है, डिवाइड का संबंध कहाँ पे है अब और उसके बाद बराबर के बाद बताइए 6 हमारा क्या है पूर्णांक है। अगर हम 2 में कभी भी 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या वो पूर्णांक आएगा, कभी नहीं पूर्णांक आएगा। तो अगर पूर्णांक नहीं आएगा तो क्या आंसर पूर्णांक में आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब कि भाई 3 तो बदलाएगा ही बदलाएगा। तो अब आप ये देखिए यहाँ पहले ऑप्शन छांटिए भाई 8 और 4, भाई 8 और 4 बदलने से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो फिलहाल हम इसको नहीं चेक करेंगे। भाई 2 और 4 को बदलने से मुझे कोई फायदा नहीं है तो फिलहाल हम इसको नहीं बदलेंगे। ठीक है, पहले नहीं बदलेंगे, हो सकता है ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, मैं जांचने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग किसको जांचेंगे जहाँ पे भाई 3 बदल रहा है। तो 3 कहाँ बदल रहा है देखिए 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए में बदल रहा है और ऑप्शन नंबर डी में बदल रहा है। तो हम लोग पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। तो कहता है कि भाई 4 को 3 बनाओ और 3 को 4 बनाओ, मतलब जहाँ पे 4 है उसको क्या लिखना है 3, यहाँ पे क्या है 4 है क्या लिखना है 3 प्लस 2 डिवाइड बाय जहाँ 3 वहाँ पे क्या लिखना है 4 और गुने कितना हो जाएगा 8 और माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 प्लस का 2 गुने कितना हो जाएगा 1/4 और गुने कितना होगा 8 और माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो 4 से काट दो भाई 4 टू जा कितना हो गया 8। ठीक है, तो 3 प्लस और 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4 और माइनस 1 बराबर कितना हो गया 6। 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 और माइनस 1 बराबर कितना हो गया 6। तो 7 में ये देखिए कितना हो गया 6 बराबर का 6। तो आपका ऑप्शन ए ही बराबर कर दिया है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे डी भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्या थोड़ा समय बचाएगा। जैसे अगर चारों ऑप्शन मान लीजिए अगर सपोर्टेड आपके पास मान लीजिए ऑप्शन डी रहता है आंसर सपोर्टेड, तो आप ऑप्शन ए चेक करते बी करते सी करते तो आपके पास समय क्या होता है ज़्यादा खर्च होता है। तो हमने टेल में क्या बताया हमेशा हमको देखना किसको है डिवाइड वाले को, डिवाइड पे जाना है और उसके बाद किसको इक्वल को देखना है। अगर यह मान लीजिए सिंपल संख्या है 6 क्या है पूर्णांक है। ठीक है, तो उस प्रकार से देखना है कि 2 अगर मान लीजिए यहाँ पे जो भाग वाला है क्या वो पूर्णांक दे रहा है। अगर वह पूर्णांक दे रहा है फिर तो आप जनरली चेक करेंगे। ठीक है, अगर नहीं दे रहा है चूंकि नहीं ही देगा कुछ ना कुछ तो चीज़ें आपको अलग देगा है, चूंकि समय के अभाव के कारण से वो भी सोचता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ टेक्निक तो देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको इसमें लॉजिक मिल ही जाएगा। ठीक है, तो देखना मुझे यहाँ पर हमने क्या किया ऑप्शन सी और ऑप्शन बी को छांट 2 ऑप्शन बच्चा पहला चेक किया पहला ही आंसर हो गया। अगर नहीं होता तो मेरा डी आंसर होता है कि नहीं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के एक तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। ठीक है, पहला है बादल, आश्रय, मानसून, बारिश, बाढ़ और राहत। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, सबसे पहले कौन आएगा मानसून आएगा। तो भाई 3 नंबर वाले पहला आएगा। और जैसे ही मानसून आएगा बादल भैया चिपक जाएगा। मानसून आएगा तो कौन चिपक जाएगा बादल भैया चिपक जाएगा। अब बादल भैया जैसे ही चिपकेंगे तो दनादन बारिश होना क्या होगा शुरू होगा। भाई बारिश होना शुरू होगा तो क्या आएगा, जैसे ही बारिश होगा तो भाई बाढ़ आएगा।
जैसे ही बारिश होगा तो क्या आएगा, बाढ़ आएगा। अब बाढ़ आएगा तो हमको कहीं ना कहीं आश्रय लेना पड़ेगा भाई, नहीं तो हम डूब जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या होगा, फिर रिलीफ राहत होगा। ठीक है, तो 3 1 4 5 2 6, ये भाई 5 है 8 नहीं। ठीक है, तो 3 1 4 5 2 6 आपका ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आई। चलिए अगला देखिए, प्रश्न कहता है क्या कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, ये गिनना। देखिए ऐसा त्रिभुज है आपको कौन करने का, हम एक बेस्ट तरीका बता रहे हैं। सिंपल सी बात देखिएगा कि अगर मान लीजिए यह कोई एक त्रिभुज है, तो अगर यह एक त्रिभुज है, मान लीजिए सपोर्ट समझने के लिए, तो आपको पता है कि यह 1 और 2, 1 और कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो 1 2 कितना हो गया, तो 3 10, 3 हो गया, 3 त्रिभुज हो गया। अब देखिएगा ये किसके लिए, त्रिभुज के लिए। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर कोई एक वर्ग है, अगर कोई क्या है कि वर्ग है, अगर वर्ग में आपको पूछे कि त्रिभुज कितनी हुए, अगर आपसे वर्ग में पूछे इस प्रकार से त्रिभुज कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 2 3 और 4, और जो लास्ट होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग 2 का गुना करते हैं, तो नंबर ऑफ जो आता है वही मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल होता है। मतलब इसमें पूरे में 8 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है, 8 है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा तो यह आपको देखिएगा वर्ग ही दिख रहा होगा, और देखिएगा वर्ग ही दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा आपको, वर्ग दिख रहा है। और वर्ग के दोनों देखिएगा यह विकर्ण है, तो अगर एक वर्ग है उसमें अगर 2 विकर्ण है, तो इसका मतलब टोटल इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 8 होंगे। टोटल कितने त्रिभुज होंगे, 8 होंगे। बातें समझ में आ गई ना, टोटल कितने त्रिभुज होंगे, 8 होंगे। तो यहाँ से मुझे 8 आ गया, और अगर इस प्रकार रहेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ से देखिए इससे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बताइए इससे कितना आ गया, 3 आ गया। तो सेम भाई इससे अगर 3 आया तो इससे भी कितना आएगा, 3 आएगा। इससे भी कितना आएगा, 3 आएगा। चलिए इससे भी 3 आएगा, और इससे भी कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इससे भी कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये जनरली होगा। अब देखिए इसमें बहुत सारा चीज़ और छुपा हुआ है, क्या क्या छुपा हुआ है देखिएगा। अब देखिएगा तो एक त्रिभुज यहाँ से ये बड़ा वाला, ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ से ये बड़ा वाला, ठीक है, एक यह बड़ा वाला होगा, और एक देखिएगा यह होगा, कितना हो गया, 2। अभी तक कितना हो गया, 2 हो गया। 2 के बाद देखिएगा तो एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ ये भी होगा, 2 के बाद कितना हो गया, 3। और देखिएगा 3 के बाद देखिएगा तो एक त्रिभुज आपका इसमें से देखिएगा तो ये वाला हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो कितना हो गया, टोटल 4 हो गए। टोटल कितने होंगे, 4। इससे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फिर, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ये है, सिंपल सी बात है 4। तो हमको कौन लेना है, सिर्फ बाहर लेना, चूंकि हम भीतर वाले तो काउंट कर चुके हैं। देखिए एक यहाँ से एक हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, 2। उसी प्रकार देखिएगा तो एक ही कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ से एक ही कितना हो जाएगा, 4। तो एक ही ये हो गया ना यहाँ से। ठीक है, तो टोटल कितनी होती है, 4। इतना दिमाग लगाइए, टोटल कितना होगा, 4 होगा। अब सभी को आप ऐड कीजिए, सभी को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। तो 8 3 कितना हो गया, 11, 11 और 4 कितना हो गया, 15, और 15 3 कितना हो गया, 18, 18 3 कितना हो गया, 21 हो गया। भाई टोटल कितना आ गया, 21 आ गया। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि सभी प्याज क्या है कि भुट्टे हैं। ठीक है, ये जो सभी क्या है, प्याज है। ठीक है, ये सभी क्या है, प्याज। हम पीछे दर्शाते हैं, तो सभी प्याज कहता है कि भुट्टे है। ठीक है, इसको कैसे, बी ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, भुट्टे है। कहता है कि सभी भुट्टे क्या है, बीज है। कहता है कि जो सभी भुट्टे हैं ये क्या है, बीज है, इसको दर्शाते हैं हम लोग बी से। अब आते हैं निष्कर्ष पे, कहता है कि सभी प्याज क्या है, बीज है। तो भाई ये तो बात सही है, ये सभी प्याज क्या है, तो ये बीज नहीं है, हाँ ये बीज के अंदर ही है, तो पहला सही। कहता है कि कुछ जो बीज है प्याज है। कहता है जो ये कुछ बीज है, कुछ बीज प्याज भी तो है, भाई ये भी बात सही है। तो मेरा क्या यहाँ पे दोनों का दोनों निष्कर्ष सही है, दोनों का दोनों अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों 1 और 2 अनुसरण कर रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि यदि x की ओर संकेत करते हो y कहता है, x की ओर संकेत करते कौन कहता है, y कहता है कि x जो है y की माँ की एकमात्र बेटे का पुत्र है। x जो है x की ओर, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई है x कोई भी है, कहता है कि और संकेत करते हो y कहता है। ठीक है, कौन कहता है, y। ये मान लीजिए कौन है, y है।
वाई कहता है क्या कि एक्स जो है वाई की माँ, ठीक है, वाई की कौन है, माँ। कहता है कि वाई की माँ की एकमात्र बेटा, बताइए वाई की माँ की एकमात्र बेटा कौन है भाई, वाई है, ठीक है, वाई है। एकमात्र बेटे का बेटा मतलब कौन, तो भाई वाई का बेटा है कौन, एक्स। वाई का बेटा कौन है, एक्स। पूछ रहा है तो वाई के पिता, तो वाई के पिता कौन होंगे, जो इसकी माँ के कौन होंगे, पति होंगे, जो क्या होंगे इसके पिता होंगे, क्या होंगे, पिता होंगे, ठीक है, पिता होंगे। तो कहता है कि वाई के पिता एक्स के डैश लगेंगे, तो कहता है जो वाई के पिता है, वाई के पिता कौन है ये, तो ये एक्स के कौन लगे भाई, तो एक्स के तो दादाजी लगेंगे ना, दादाजी। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को बेहतर तरीक़ा से समझ गए होंगे और आज क्लास को आप बहुत इंजॉय किए होंगे और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझने का प्रयास किए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस तरह का कंटेंट लेने के लिए, और बेहतर हम प्रयास करेंगे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए, ठीक है। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।